आप अपने क्रोम ब्राउज़र को विंडोज़ 11 का बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आप यहाँ पे सेट कैसे कर सकते हैं। अगर बाय द वे आप अपने विंडोज़ में किसी भी एचटीएमएल फाइल को या एचटीटीपी फाइल को या पीडीएफ फाइल को अगर आप यहाँ पे ओपन करते हैं, तो आप यहाँ पे देखते होंगे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो जाता है। माने वो जो फाइल है वो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में ओपन होता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप गूगल क्रोम आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एज ए ब्राउज़र कैसे सेट कर सकते हैं कि आप कोई भी एचटीएमएल फाइल हो या एचटीटीपी फाइल हो या पीडीएफ फाइल हो, आप जब भी उसे ओपन करें तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम ब्राउज़र में ही वो आपका ओपन हो। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड को देखोगे आपको ऐप्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऐप्स वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे 2 सर्च ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर वाला जो सर्च बार है आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है क्रोम। और आपको यहाँ पे गूगल क्रोम का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि यहाँ पे जितनी भी फाइल जो यहाँ पे है .htm फाइल, .html फाइल, .pdf फाइल, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फाइल है HTTP फाइल या HTTP फाइल्स, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे सेट है। अगर आप यहाँ पे .html फाइल में कोई भी लिंक अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, मेक गूगल क्रोम योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। तो आपको यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक सिंगल टिक यहाँ पे लगेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगल टिक यहाँ पे लगा है। और यहाँ पे जहाँ जहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र था वो यहाँ पे क्रोम हो चुका है, गूगल क्रोम हो चुका है। और कुछ कुछ जगह में आप यहाँ पे देखोगे अभी भी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे इसे मैनुअली तरीके से करना है। और एक बात और, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे HTTP फाइल और HTTPS फाइल यहाँ पे गूगल क्रोम एज ए डिफ़ॉल्ट आपके यहाँ पे सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे किसी भी लिंक को आप यहाँ पे ओपन करोगे तो ये आपके यहाँ पे गूगल क्रोम ही आपके यहाँ पे ओपन होगा। और जहाँ पे भी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र जहाँ पे सेट है बाय डिफ़ॉल्ट अभी भी, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे गूगल क्रोम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट वाले बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पे गूगल क्रोम एज ए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपका यहाँ पे गूगल क्रोम होना चाहिए उस एक्सटेंशन पे आपको जाना है और आपको यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे कर देना है। तो आपका यहाँ पे सारा बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम ब्राउज़र ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को सेट कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।